नमस्कार, द मॉड्यूलर किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। जैसा कि आपको पता है, द मॉड्यूलर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपको किचन से जुड़ी हुई जानकारियां देता हूं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। मैं एक किचन डिजाइनर हूं, मैं एक विकर बास्केट मैन्युफैक्चरर हूं और मैं ऑनलाइन बच्चों को या लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ मॉड्यूलर किचन के बारे में। इसके अलावा मैं मॉड्यूलर किचन का एक कोर्स भी रन करता हूँ, जिसे भी मॉड्यूलर किचन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना हो, चाहे वो हाउस वाइफ हों, चाहे स्टूडेंट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हों, अगर मॉड्यूलर किचन के फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो सर्टेनली ये मेरा जो कोर्स है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि प्रति महीना सिर्फ 2 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं पढ़ाता नहीं। एक एडमिशन मैं 1 तारीख के आसपास लेता हूँ, दूसरा एडमिशन 15 तारीख, और उसके अलावा मैं किसी को भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है और पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। इसके पीछे सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मैं फ़ी ले रहा हूँ वो बहुत ही कम है। 25,000 मैं ले रहा हूँ। 25,000 बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे सीखने के बाद एक किचन भी बना लेते हो तो सर्टेनली आप 25,000 से ज़्यादा कमाओगे, और ये उम्र भर के लिए आपके साथ एक स्किल हो गई, आपके जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन होगा। आप इससे बहुत अच्छा कमाएंगे। तो मैं आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि इस कोर्स में मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बतलाता हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इस कोर्स के बारे में है कि मैं इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाता हूँ। इस कोर्स में मैं मॉड्यूलर किचन के बारे में बतलाता हूँ कि मॉड्यूलर किचन क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मॉड्यूलर किचन क्या है। बहुत लोगों को ये गलतफहमियाँ होती है कि जो कारपेंटर बना रहे हैं वो मॉड्यूलर किचन है। वो गलत है। हाँ, कारपेंटर भी बनाते हैं मॉड्यूलर किचन, बट जो सारे कारपेंटर बना रहे हैं वो मॉड्यूलर किचन नहीं है। अब वो मॉड्यूलर किचन कैसे नहीं है, मैं इस कोर्स में बतलाऊंगा। दूसरा पॉइंट, मॉड्यूलर किचन कंपोनेंट्स। मॉड्यूलर किचन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मैं उनके बारे में बतलाऊंगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। कैबिनेट मटेरियल, हम मॉड्यूलर किचन में किस किस मटेरियल का इस्तेमाल कैबिनेट बनाने में करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बतलाएंगे। चाहे वो पार्टिकल बोर्ड हो, MDF हो, HDF हो, HDHMR हो, WPC हो, बहुत सारे मटेरियल है। मैं सारे मटेरियल के बारे में आपको यहाँ पे बतलाऊंगा। चौथा जो पॉइंट है वो है किचन का शटर। किचन का शटर किस किस मटेरियल का बना होता है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। फिफ्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ किचन। ऐसे तो हर घर का किचन अलग है। अगर सोसाइटीज़ की बात को छोड़ दें तो अगर किसी कॉलोनी में चले जाएं या किसी रेसिडेंशियल जो क्राउडेड एरिया है वहाँ पे चले जाएं तो हर घर का किचन अलग टाइप का होगा। बट हाँ, ओवरऑल ये 5 तरह की किचन होती है, उसके बारे में मैं बतलाऊंगा कि वो एल टाइप की किचन है, यू टाइप की किचन है, पैरेलल किचन है, स्ट्रेट लाइन किचन है, आइलैंड किचन है या जी किचन है जो आजकल चल रही है। तो मैं इसके बारे में भी बतलाऊंगा डिटेल में। 6 पॉइंट, एर्गोनॉमिक्स ऑफ किचन। जब आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो आपको सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए, वो यहाँ पे हम इसमें बतलाएंगे। 7 पॉइंट, किचन यूनिट्स। अब किचन हम बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मॉड्यूलर किचन में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, कितने तरह की यूनिट होती हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे बतलाऊंगा। चाहे वो सिंक यूनिट हो, बॉटल पुल आउट यूनिट हो, ग्रेन ट्रॉल यूनिट हो, हॉब यूनिट हो, जितनी तरह की यूनिट है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बतलाऊंगा। बॉटम कैबिनेट में कितनी तरह की यूनिट होती है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बतलाऊंगा। उसके बाद है अगला जो पॉइंट है, जो 8th पॉइंट है, वो है किचन यूनिट्स, टॉप यूनिट एंड लार्डर यूनिट्स। टॉप में कौन कौन सी यूनिट लगती हैं उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा, और लार्डर यूनिट या के साथ कहो आप पेंट्री या जो मैकेनिज्म वाली यूनिट्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बतलाऊंगा। 9th पॉइंट है सिंक। किचन में जो सिंक लगाई जाती है उसका क्या साइज होता है, सिंक कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। 10th जो 10वां पॉइंट है वो है चैनल के बारे में। जब मॉड्यूलर किचन हम बनाते हैं तो उसमें चैनल का बड़ा ही अहम योगदान है। अलग अलग तरह के जो चैनल बेसिकली एक मैकेनिज्म है आपके ड्रॉवर को बाहर खींचने के लिए, मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। 11th पॉइंट जो हमारा है वो हिंजेस। मॉड्यूलर किचन में हिंजेस की भी बड़ी अहम इम्पोर्टेंस है। अगर आप ब्लाइंड की कोई यूनिट लगा रहे हो तो वहाँ पे ब्लाइंड हिंज लगेगा। कैराउजल
कि कोई यूनिट लगा रहे हो तो वहाँ कैराउजल हिंज लगेगा, जिसको 165 डिग्री भी कहते हैं। उसके दोनों शटर के लिए पाई हिंज लगेगा। 0 क्रैंक का हिंज है, 8 क्रैंक हिंज है, 15 क्रैंक हिंज है, बहुत तरह के हिंज हैं, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं उनके बारे में बतलाऊँगा। किचन की एक्सेसरीज, बहुत सारे किचन में एक्सेसरीज लगती हैं, उनके बारे में मैं बतलाऊँगा कि मॉड्यूलर किचन में हम लोग कौन कौन सी एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे एक चीज़ नॉर्मली मैं बता दूं कि किचन के हार्डवेयर का जो पार्ट होता है उसमें चैनल, हिंजेज, ये सब आ जाते हैं। और एक्सेसरीज की जब बात आती है तो उसमें जो भी इंसर्ट होते हैं, पीवीसी कटलरी होती है, वायर बास्केट होते हैं, ये सब सारे एक्सेसरीज में आते हैं। जो हमारा 13वां पॉइंट है वो है अप्लायंसेज। मॉड्यूलर किचन में अप्लायंसेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किस किस अप्लायंसेज का इस्तेमाल हम मॉड्यूलर किचन में करते हैं, क्या साइजेज होती हैं, उसके लिए क्या यूनिट बनता है या नहीं बनता है, उसके बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है 15वां पॉइंट, किचन मेजरमेंट। हम किचन को कैसे मेजर करते हैं, किचन मेजरमेंट भी एक बड़ा टॉपिक है। मैं इसमें आपको किचन मेजरमेंट करना सिखाता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो किचन को कैसे मेजर करोगे। किचन ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, किचन को ड्रॉ कैसे करोगे पेपर पर और उसे फिर सॉफ्टवेयर में कैसे डिजाइन करोगे, मैं उसके बारे में भी बतलाता हूँ। जो 16 पॉइंट हमने बताया, मान लो आपने सब सीख लिया। अब अगला पॉइंट आता है कि कस्टमर के यहाँ आप गए, वहाँ मेजरमेंट भी कर लिया, कस्टमर को दिखा भी दिया, यहाँ तक भी बात आ जाती है। अब अगला पॉइंट, मान लो कस्टमर ने आपके डिजाइन को अप्रूव कर दिया। अब कस्टमर पूछेगा कि इसका बजट बताइए, कितने में आप हमारी ये किचन बना कर देंगे। बजट तो तब बनाएंगे जब आपको पता होगा कि हम इसमें मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ये भी मैं बतलाता हूँ कि अगर किचन का कोटेशन देने से पहले सिलेक्शन ऑफ मटेरियल किया जाता है और उसके बाद फिर किचन का कोटेशन बनाया जाता है, जो हमारा 18वां पॉइंट है। वो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी बतलाएंगे कि किचन का कोटेशन कैसे हम बनाते हैं। तो जब मटेरियल हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद किचन का कोटेशन बनाते हैं। मटेरियल सेलेक्ट हो गया, यहाँ तक कोटेशन भी आपने दे दिया। उसके बाद अब उसके एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, आइदर आप खुद बनाओगे या थर्ड पार्टी जो है उन्हें दोगे बनाने के लिए कि आप हमारी किचन को बना कर दो, हमें असेंबल करना है। दोनों सिचुएशन में आप कारकेस का क्या साइज होगा, उसकी शटर का क्या साइज होगा, आपको जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ आपको ये बतलाऊंगा। जो हमारा 20वां पॉइंट है वो है गुरु मंत्र। उसमें मैं कुछ ऐसी बातें बतलाऊंगा जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखे हैं और ये इन सारे पॉइंट के अलावा है। तो मैं उसमें आपको वो सारी चीज़ें बतलाऊंगा। मैंने अभी तक जो बताया उसमें है कि आप अपना इंटीरियर का काम या अपना जो किसी के साथ जुड़कर काम कर सकते हो, कहीं नौकरी कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल हम मॉड्यूलर किचन में करते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो जो हमारा 21वां पॉइंट है उसमें जो मशीन्स के बारे में है कि पैनल सॉ मशीन लगेगी, थ्रू फीड मशीन लगेगी, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, उन सब मशीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो अंतिम पॉइंट है, आप कितने भी टेक्निकल बंदे हो, जब तक आप में सेलिंग स्किल नहीं है आप जीरो हो। सिर्फ जानकारी से कुछ भी नहीं होगा, उस जानकारी का इस्तेमाल करके हमें किचन बेचना भी होगा। मैं उसके बारे में भी बतलाऊंगा। ये हमारा कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स की फी 25,000 है। महीने में मैं केवल 2 बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं पढ़ाता। अगर आप मॉड्यूलर किचन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और आपको मेरा ये कोर्स पसंद आ रहा है तो कम से कम 15 दिन पहले सीट बुक करा दें, क्योंकि मैं एक बार में एक ही बच्चे को पढ़ाता हूँ और महीने में सिर्फ 2 बच्चों को, और ये 1 महीने का कंप्लीट कोर्स है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अगर आप मॉड्यूलर किचन में सच में करियर बनाना चाहते हो तभी आएँ। मुझे वैसे किसी भी स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ पैसा दे दे उसके बाद कहे कि सर मुझे कुछ नहीं आया, मैं तो ऐसे नहीं सीखा, या पैसा देने के बाद मैं जहाँ पढ़ाऊँ उसके बाद अगले दिन मुझे वहीं से चालू करना पड़े, वो अपनी कोई तैयारी करके नहीं। मुझे ऐसे किसी स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। आप अपने घर खुश रहो, मैं अपने घर खुश हूँ। अगर आप सीरियस हो इसको लेकर तो ही आएँ। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में हमारे कोर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।